हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज के ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे हमारे प्राइम लेंस, जूम लेंस और किट लेंस के बारे में कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम अपने प्राइम लेंस पे। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले बेटर होगा कि आप हमारा अपर्चर वाला जो ट्यूटोरियल है वो पढ़ लें, क्योंकि अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा चेंजेस हैं वो अपर्चर से रिलेटेड है। ओके, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस पर जाके अपर्चर का ट्यूटोरियल पूरा पढ़ें, और जब आप वो पढ़ लें और वो समझ लें उसके बाद आप इस ट्यूटोरियल पे आए तो आपको ये और बेहतर समझ में आएगा, वरना आपको ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं। ओके, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप हमारी पहली इमेज में देख रहे हैं कि प्राइम लेंस के बारे में, इसमें हम प्राइम लेंस की डिटेल देंगे आखिर ये क्या होते हैं। जो प्राइम लेंस होते हैं उनमें जूम की फैसिलिटी नहीं होती है। ठीक है, इसमें आप जूम नहीं कर सकते, आप सब्जेक्ट के करीब नहीं जा सकते हैं। आपको अगर अपने सब्जेक्ट को पास से शूट करना है तो आपको कैमरा उठा के उसके पास जाना पड़ेगा, आप जूम नहीं कर सकते। इसमें ओनली फोकस करने की फैसिलिटी होती है, जिससे आप अपने सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं, उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, जो हमारा दूसरा पॉइंट है लो अपर्चर वैल्यू, यानी कि इसकी जो अपर्चर वैल्यू है वो सबसे ज्यादा लो होती है, सारे लेंसेज में सबसे ज्यादा लो आती है, और यही इसकी एक पॉजिटिव बात है, सबसे अच्छी बात है। अपर्चर वाले ट्यूटोरियल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपर्चर वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही ज्यादा डार्क में भी आप शूट कर सकते हैं, यानी आपको लाइट की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। अपर्चर की वैल्यू जितनी छोटी होगी, लेंस में अपर्चर का मुंह जो है उतना ही खुला रहता है। ज्यादा मुंह खुला रहने की वजह से ज्यादा रोशनी अंदर जाती है, जिससे कि आपका सब्जेक्ट जो है वो डार्क नहीं दिखता। यही एक रीजन होता है कि जो लो अपर्चर वैल्यू वाले लेंसेज है वो महंगे आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हम डार्क सिचुएशन में यूज करके हमारे सब्जेक्ट को क्लियर दिखा के इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो इसकी सबसे पॉजिटिव बात यही है कि इसकी जो अपर्चर वैल्यू होती है वो बहुत लो होती है, 1.8 एंड 1.4। ओके, जो सिर्फ प्राइम लेंसेस में आती है। अगर हम दूसरे लेंसेस में देखें तो उसकी अपर्चर वैल्यू 2.8 समथिंग इससे शुरू होती है, और जो हमारे प्राइम लेंस होते हैं उनकी अपर्चर वैल्यू जो है 1.8 1.4 होती है। ओके, इस तरीके 2-3 लेंस आते हैं। मतलब प्राइम में तो काफी लेंसेज आते हैं, मतलब जो अपर्चर वैल्यू है वो यही होती है 1.8 1.4, और भी इससे बड़ी हुई वैल्यू आती है, बट उसके लिए आपको जो है एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च करना पड़ता है। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, फिक्स अपर्चर वैल्यू। इनकी जो अपर्चर वैल्यू वो फिक्स रहती है। ओके, फिक्स इसलिए रहती है क्योंकि इसमें जूम करने का ऑप्शन नहीं है। जूम ना करने की वजह से इसकी जो अपर्चर वैल्यू है वो फिक्स रहती है, यानी जिसे हम कहते हैं फिक्स फोकल लेंथ। इसका जो फोकल लेंथ है वो फिक्स रहता है, इसलिए इसकी अपर्चर वैल्यू भी फिक्स रहती है। ओके, हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, ग्रेप लेंस और लो लाइट सिचुएशन। जैसा कि आपको बताया कि इसकी अपर्चर वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए लो लाइट में भी, लो लाइट के लिए ये बहुत अच्छा लेंस होता है, तो आप लो लाइट में इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे लेंस पे, जो कि हमारा किट लेंस। किट लेंस जो है उसमें जूम फैसिलिटी होती है। ओके, इसमें आप जूम कर सकते हो, आप जो इसकी फोकल लेंथ है उसको बदल सकते हो। ओके, और जो इसका दूसरा पॉइंट है, नो फिक्स अपर्चर वैल्यू। इसकी अपर्चर वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती। फिक्स किस लिए नहीं होती? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ हम बदल सकते हैं, यानी कि हम इसको जूम कर सकते हैं। आप मैक्सिमम लेंस देखेंगे तो लेंस के ऊपर डिटेल डली होती है, जब उसमें ये डिटेल डली होगी 24 to 110 mm, यानी कि ये 24 से इसकी जो वैल्यू है जूम करने की वो शुरू होगी और 110 mm पे जाके खत्म हो जाएगी, यानी कि आप 110 mm तक उसको जूम कर सकते हो। लेकिन इनके साथ इनकी अपर्चर वैल्यू भी आती है कि 24 mm पे जो लेंस की अपर्चर वैल्यू है वो 2.5 रहेगी, लेकिन जब आप इसको 110 mm तक जूम कर देते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है 4.5 हो जाएगी, यानी कि आप इसके नीचे नहीं आ सकते हो। 24 mm में 2.5 रहेगी, इससे आप नीचे नहीं आ सकते हो। जैसे जैसे जूम करते जाओगे आप, इसकी अपर्चर वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और जो एंड इसका पॉइंट है वो 4.5 है, यानी कि इससे नीचे आप सिर्फ तभी आ सकते हो जब आप इसको जूम आउट करोगे। अगर आप जूम नहीं कर रहे हैं तो आप 4.5 के नीचे इसकी अपर्चर वैल्यू नहीं ला सकते हैं। ठीक, तो किट लेंस की यही बात होती है कि इसका जो अपर्चर वैल्यू है वो जूम करने के साथ बदलता है। 2.8 से लेकर के 4.5 तक इसकी अपर्चर वैल्यू बदलती है। ये कैमरे पे लिखा रहता है, इसकी डिटेल बकायदा लिखी रहती है कि 20 mm से लेकर के 110 mm का लेंस है ये, और उसके आगे उसकी अपर्चर वैल्यू लिखी रहती है। अपर्चर वैल्यू को बेसिकली यहाँ पर F पॉइंट से देखा जाता है। F मतलब अपर्चर वैल्यू। ओके, तो F को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, F यानी अपर्चर वैल्यू। तो जो उसकी अपर्चर वैल्यू है वो 2.5 से लेकर के 4.5 रहेगी, ये लिखा रहता है। तो आपको समझना होगा कि 2.5/4.5 क्यों लिखा हुआ है। उसने लिखा है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है 24 mm पे वो 2.5 है अपर्चर की, और 110 mm पर जब हम पहुंच जाएंगे, इसको जूम कर लेंगे इतना, तो इसकी वैल्यू होगी 4.5 मिनिमम। इसके नीचे तो आप नहीं जा सकते, इसके ऊपर जा सकते हो, आप अपर्चर वैल्यू इसके ऊपर बढ़ा सकते हो 5.5 5.6, लेकिन याद रखें कि जिस हिसाब से आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे जो आपका सब्जेक्ट है वो डार्क होता जाएगा धीरे धीरे करके। इसे समझने के लिए आपको हमारा अपर्चर वाला ट्यूटोरियल देखना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं अपने अगले लेंस पे, जो कि है जूम लेंस। अब जूम लेंस क्या होता है? इसमें भी जूम की फैसिलिटी होती है, ये जूम करता है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि इसका अपर्चर जो है फिक्स रहता है। यही है हमारी किट लेंस में और जूम लेंस में फर्क।
किट लेंस में हमारा अपर्चर की वैल्यू भी बदलती है जब हम जूम करते हैं, लेकिन जूम लेंस में हमारी जो अपर्चर की वैल्यू फिक्स रहती है, भले आप उसको जूम करो। इसीलिए इस टाइप के जो लेंसेस आते हैं वो महंगे आते हैं, ये काफी कॉस्टली लेंसेस होते हैं। जो हमारे किट लेंस है उससे तकरीबन 2 गुना 3 गुना महंगे लेंसेस इसीलिए होते हैं क्योंकि इनकी अपर्चर वैल्यू फिक्स होती है जब आप जूम करते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 mm से लेकर के 110 mm का ये लेंस है, यानी कि हम 24 mm से स्टार्ट करेंगे और इसे हम 110 mm तक जूम कर सकते हैं। इसकी जो फोकल लेंथ उसको बदल सकते हैं, जूम कर सकते हैं, लेकिन जूम करने के दौरान इसका जो अपर्चर वैल्यू है f पॉइंट 2.8 वो यही रहेगा। लेंस में यही डिटेल डली रहती है, ओनली f 2.8 डली रहती है। तो आप इसका मतलब ये समझिए कि इसकी सिर्फ एक ही अपर्चर वैल्यू 2.8 और वो बदलेगा नहीं जूम करने के साथ। ठीक, तो जैसा कि आपने देखा हमारे तीनों लेंसेज के बारे में, तीनों लेंसेज की डिटेल और इनकी व्यू के बारे में। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का लेंस चाहिए और उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से अपने कामों में कर सकते हैं। ठीक, तो मुझे आशा है कि आपको हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले ट्यूटोरियल के बारे में भी आपको और पता चलता रहे। थैंक यू।